ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बड़ा जोर से नहीं, इंद्रदेव का रॉकेट लॉन्चर चल रहा है, बॉम्ब में इंद्रदेव फोड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा विषय बात शुरू करते हैं। ट्रम्पू चाचा बोल रहा है। पहले बोला कहाँ गोली मारेंगे, कब मारेंगे, कब, मेरे को 14 दिन का टाइम दो। 14 दिन के बाद हम कुछ उखाड़ेंगे, ताड़ेंगे, मोड़ेंगे, उखाड़ के एकदम डाल के पटक देंगे, फिर सोचेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे। गब्बर सिंह वाला डायलॉग है, कितना गोली है, 3 गोली ठाए ठाए ठाए, अब कहाँ गोली है कहाँ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। 3 आदमी 3 गोली। ट्रम्पू चाचा लगाया ढाए ढाए ढाए, तीनों जगह में उड़ा के फचाक पलटा दिया बेटा। ईरान हो गया छिटका। ईरान इधर भी इंद्रदेव अपना ढूंढ कर रहे हैं। अब ईरान क्या करेगा तो क्या उखाड़ना है उखाड़ ले, ताऊ खम नहीं ताऊ क्या करेगा कर लो। ट्रम्पू चाचा लगा दिया, ये है खेल। अब ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है उसी जगह में जहाँ कि इसके बाद क्या होगा। और यहाँ समझने वाली विषय क्या समझना है इस समय। देखो, ये अटैक हुआ मेष राशि, मेष में, वृषभ लग्न में अमेरिका बमबस्टर लेके आया, डाला। मेष राशि का चल रहा है 7.5, चंद्रमा से द्वादश में शनि, तो अल्टरनेट क्या होगा, पूरा नुकसान, बंद बांध खूट खाट, एकदम रहने वाला कुछ है नहीं। तो मेष राशि इस समय जो आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति है, इट इज इन सीवियर डेंजर कंडीशन, नो डाउट। क्योंकि उसी राशि से, उसी चंद्रमा से देखो जितने सारे अभी तक बड़े बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं ना, इसी मेष राशि के चंद्रमा से हो रहे हैं। उस समय मंगल नीच था, अब मंगल केतु के साथ है, तो उस राशि में शुक्र चंद्रमा मेष राशि के ऊपर, और ठोकाई पड़ गया ईरान को। ये पहला बात। दूसरा, किसको टारगेट है, अभी सबसे बड़ा चीज सिंह राशि, मंगल केतु बैठे हैं। सिंह राशि का मंगल केतु बैठना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस समय ट्रम्प चाचा का भी सिंह लग्न राशि वाला है। हालांकि वृश्चिक उसका चंद्रमा है, लेकिन सिंह का लग्न है। तो सिंह में ये जो दोनों बैठे हैं, इनको सोचने समझने के लिए देंगे नहीं। और मंगल हड़बड़ू है, मंगल करे दंगल, तो ट्रम्प चाचा कर रहा है दंगल। और ऐसे कंडीशन पे अगर खुमेनाई का भी देखते हैं और याहू का भी देखते हैं, तो इस कंडीशन पे दोनों का कुंडली का ऑलरेडी मैं विश्लेषण दे चुका हूं। तो जिसका भी सिंह राशि लग्न है, इससे सीखो कि भाई इनका किस प्रकार का पागलपन अभी हद से बाहर निकल रहा है। उसी के साथ मस्को को भी देखो, मस्को का भी सिंह लग्न राशि है। ये सब बड़े बड़े कुंडली हैं, बड़े बड़े राजयोग हैं। अगर इनका हालत ये है, तो बाकी लोगों का क्या पूछना है और क्या होने वाला है, इमेजिन कर लो आप। तो ये था सिंह और मेष का बात। अब यहाँ समस्या ये है कि इन घटनाओं से बाकी सिंह राशि मेष राशि वाले क्या सीखेंगे। सेकंड फैक्टर है कुंभ राशि का, कुंभ लग्न का। कुंभ लग्न में जो कुंडली निकला, जिस समय अटैक हुआ, 2 कुंडली निकला मैं बताया। तो कुंभ राशि का चल रहा है 7.5, और कुंभ राशि में बैठा है राहु, और राहु करेगा आहू आहू, दिमाग खराब, दिल खुश, परेशानी का हद नहीं रहेगा। तो इस कोने से ये सीखना है कि कुंभ राशि वालों को, कुंभ लग्न वालों को भी इस समय कोई भी प्रकार का निर्णय लेना या किसी भी प्रकार का
परेशानी का सामना कर रहे हो तो थोड़ा सा ठहर जाओ। यानी कुंभ राशि, मेष राशि और सिंह राशि, इनको इसमें यही सीखना है कि भाई इस समय ठहर जाओ, कोई बड़ा निर्णय मत लो। मैं बोल रहा हूँ और इंद्रदेव भी बम फोड़ रहे हैं, डम 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 डम। तो इट इज ए नॉट गुड कंडीशन इस समय में, इसलिए इनको बहुत सावधानी बरतना चाहिए, अदरवाइज उसका परिणाम खतरा होगा। ये इसका यहाँ से सीख है। अगर मनुष्य नहीं सीखा तो फिर अपने जिंदगी में बड़ा सारा समस्या, क्योंकि इस समय तो कर्म कर लोगे, अभी सामने घटना आया और रिएक्शन कर दिए। चलिए शनि 7.5 वाला कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि को ले लो, सिंह राशि को ले लो, सिंह लग्न को ले लो, मेष लग्न को और ज्यादा ले लो। तो इस समय अगर कोई भी निर्णय लेते हो और आगे तक दिख नहीं रहा है और क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बुड़बकी और बहुत बड़ा मिस्टेक, जो चीज पाकिस्तान में इस राशि के साथ हो गया, तो ऐसा मिस्टेक, ऐसा गलती का स्थिति को अगर बिना सोचे समझे कोई भी व्यक्ति विशेष निर्णय लेके कोई भी एक्शन करता है और आगे तक नहीं देखता है, तो आने वाला समय में बुरी तरह फंसेगा। और जो कि दिखाई दे रहा है, तेल का बंद होना, देश में महंगाई बढ़ना, देश विदेश के अंदर और ज्यादा टेंशन बढ़ना। तो अब यही चीज मनुष्य अपने पर्सनल लाइफ में लगा लो, जो बड़े बड़े राजनीतिक राज्यों कुंडली में है और आप आम आदमी का कुंडली में है। अगर इसको नहीं समझ पाओगे और फिर भी पागलपन का हद पार करोगे, और विश्व पटल में घटनाओं को, क्रम को, मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि इससे व्यक्ति विशेष को सीखना बहुत जरूरी है कि क्या कंडीशन है और उसमें कैसा रहना चाहिए। और अगर ये बड़े बड़ों के साथ हो रहा है तो आम आदमी को कौन पूछता है। हमारे उड़िया में बोलते हैं, सिलो सिलो पुआ आकाश रे उड़िले सिमड़ी थोड़ा को किए पचरे, मतलब पत्थर सिलपुआ जिसको बोलते हैं, जिसमें मसाला बनाते थे आगे, और दोनों आकाश में उड़ रहे हैं, तो सिमेल का रुई को कौन पूछने वाला है, तो पीछे जाएंगे। तो इसलिए ये केवल और केवल सीख के लिए इस समय इन राशि वालों को बहुत ज्यादा सावधान बरतना चाहिए, अदरवाइज एक बहुत बड़ा आने वाला समय बवंडर दिखाई दे रहा है। मालिका शास्त्र के अनुसार जहां बताया गया है कि म्लेच्छों का संहार होगा और उत्तरे गाजी व दक्षिणे साजी व पूर्वे न रहिबे कही, तो उत्तर दिशा में अभी ये चल रहा है, इसमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी देखो इस समय अगर हम लोग देखते हैं तो ममता बनर्जी, वो जगन्नाथ मंदिर धाम बना के जो नौटंकी की है, अब देखो ये वृषभ लग्न राशि है और वृषभ का साथ झमेला हो रहा है। तो वृषभ में हालांकि और 2.5 साल बाकी है इनको ठोकाई पड़ने के लिए, लेकिन जो गलती अभी ओवर पावर होके कर रही है, इसका परिणाम और खमियाजा बहुत भयंकर भुगतना पड़ जाएगा। जिसको जो दायित्व नहीं देना चाहिए उनके माध्यम से प्रसाद बनाना, भोग बनाना, एक यहाँ से भी सीखना जरूरी है वृषभ वालों के लिए भी, कि ये कहीं आगे चल के बड़ा बवंडर ना खड़ा कर दे। अब एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशनल दृष्टिकोण को क्या देखना है। इस समय आकाशीय स्थिति शनि 7.5 इफेक्टेड कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ठीक है जो चल रहा है। अब पापकर्तरी में पीछे सूर्य, आगे मंगल और फंसा हुआ है कर्क लग्न राशि और मकर राशि का सप्तम बिजनेस, स्पाउस, लॉन्ग टूर एंड ट्रेवल एंड डिस्टेंस। तो जब जब यहाँ चंद्रमा आ जाएगा आफ्टर अमावस्या के बाद प्रतिपदा आसपास सूर्य चंद्रमा मिलेंगे, यहाँ पर छठा स्थान में सूर्य चंद्रमा मिलना, अमावस्या दूर होने से पूर्णिमा, तो उस समय मकर राशि वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस समय दाम्पत्य में और पार्टनरशिप में और लंबा टूर एंड ट्रैवल इत्यादि में, मैं जैसे बोला हूँ आपको कि यात्रा निषेध, आद्रा, पूर्वभाद्रा, कृतिका, विशाखा, स्वाति और अश्लेषा, इन नक्षत्रों में कोशिश करना है कि यात्रा नहीं करना है, और चंद्रमा उस समय अश्लेषा में रहेगा। तो
भाई थोड़ा सा बच के और संभल के चलना चाहिए। यह है कंडीशन। अब ये शनि 7.5 जिनका भी कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, इनका कुंभ राशि का सप्तम स्थान दाम्पत्य घर में प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन इस समय आप अगर कोई भी कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वालों को पूछो, मेष राशि वाले भले नहीं बोले, लेकिन कुंभ और मीन का इस समय दबा हुआ फटा पड़ा हुआ है। और इस समय सोचो किसी का अगर मीन लग्न हो और कुंभ राशि हो, या मकर कुंभ सिंह लग्न हो, सिंह राशि हो, या एक साथ किसी का अगर मीन लग्न मीन राशि पड़ जा रहा हो, तो दोनों भाव सीवियरली अफेक्टेड हैं। उसी प्रकार अगर सिंह के साथ कुंभ का कोई कनेक्शन, रिलेशन है, लग्न राशि किसी के साथ भी, तो समझ जाना कि ये बड़ा भारी बवंडर सृष्टि करने वाला है। और इस कंडीशन पे व्यक्ति को जितना ज़्यादा इस समय आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, जीवन के निर्णय लेने की स्थिति में जितना ज़्यादा थोड़ा सा इस समय रुक जाना उतना बढ़िया है। अदरवाइज ये बहुत बड़ा परेशानी खड़ा कर सकता है। पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर्थिक लॉस। इस समय में बहुत सारे लोगों का खुजली बढ़ेगा कि हम लोग किसी भी प्रकार का शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके पैसा कमा लें, क्योंकि बहुत सारे कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वालों का ऑलरेडी लॉस लाइन शुरू हो चुका है। और 7.5 का इम्पैक्ट इफेक्ट इस समय कुंभ राशि वालों को भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, मेंटल डिप्रेशन होना, पड़े रहना, इच्छा नहीं होना। तो ये बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा ठंड रहना चाहिए जब तक मंगल केतु का युति क्रॉस नहीं हो रहा है। मीन के लिए तो अच्छा है क्योंकि 6ठा स्थान में हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुंभ का 7म स्थान में हो रहा है, मकर का 8म स्थान में हो रहा है, मेष का 5म संतान स्थान में, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो दिया हूँ। और इसको इसीलिए मैं जांच रहा हूँ इस समय, क्योंकि विश्व पटल में जो घटनाएं घट रहे हैं और बड़े बड़े जिनका राज्यों वाला कुंडली, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह का कुंडली में हो रहा है, तो आप आम साधारण आदमी का जिंदगी में क्या होता होगा। इसलिए जितना ज्यादा आध्यात्मिक स्थिति में रहना। और इम्पोर्टेंट फैक्टर बता दे रहा हूँ, इस समय मीन राशि का शनि है, और इसलिए जितना ज्यादा बाबा महात्मा लोगों का, सन्यासी लोगों का जो यूट्यूब में प्रवचन वगैरह है, पर्टिकुलरली श्रीमद् भागवत गीता, भागवत जी और रामायण जी, जितना ज्यादा इन प्रवचनों को सुन सकते हैं उतना बढ़िया है। बार बार बोल रहा हूँ, 3 बार बोल चुका हूँ, 4था बार ये बोल रहा हूँ, क्योंकि यही रेमेडी है इस समय। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम, 2 ही मार्ग है। और ये बहुत सिंसियर एंड सीरियस आवश्यकता है, जिसको मैं आप सबके सेवा में रख रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।